बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट, आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर वीकेंड सेशन में है। सस्पेंशन को हमने डिस्कस करना है। जैसा कि हम पहले पढ़ के आ चुके हैं डिस्पर्स्ड सिस्टम को। डिस्पर्स्ड सिस्टम में दो फेजेस बेसिकली हम दो इमिसिबल फेज को जो है ना डिसॉल्व हालत में रखने की, एक दूसरे के अंदर सॉल्युबलाइज करने की हम कोशिश करते हैं। तो उसकी एग्जांपल जब फिर हमने पढ़ी थी, जो हमारा डिस्पर्स सिस्टम एक टेबल दिया गया था, उसमें सस्पेंशन थी, ठीक है, इमल्शन हम आगे जो है ना कल टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो ये सारी जो है ना एक डिस्पर्स सिस्टम की एग्जांपल्स हैं। तो आज वाला टॉपिक है वो हमारा सस्पेंशन है। सस्पेंशन में बेसिकली होता क्या है, टू इमिसिबल फेजेस होते हैं, ठीक है। एक को जैसे हम ये पढ़ के आए हुए हैं डिस्पर्स सिस्टम में, एक डिसकंटिन्यूअस फेज होता है या उसे हम डिस्पर्स्ड फेज भी कहते हैं, ठीक है। और वो जो डिसकंटिन्यूअस फेज होता है सस्पेंशन में, वो एक सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है। उसकी जो हालत होती है, स्टेट ऑफ मैटर जो है, उसकी मादा की जो हालतें, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, तो जो सॉलिड होगी इसमें जो डिसकंटिन्यूअस फेज होगा सस्पेंशन में, वो एक सॉलिड फॉर्म में होगा, ठीक है। और जब सॉलिड फॉर्म में होगा तो एक इसकी जो प्रॉपर्टीज होगी पार्टिकल साइज की, यानी कि सॉलिड की जो पार्टिकल साइज होंगे वो उनकी जो साइज होगा वो बहुत ही अहमियत का हामिल होगा। क्योंकि पार्टिकल साइज जब हम किसी भी डोजेज फॉर्म का कम या ज़्यादा करते हैं उसके अंदर मौजूद सॉलिड पार्टिकल्स का, तो उसकी जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ साथ डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होती हैं। तो इसमें जो डिसकंटिन्यूअस फेज होता है सस्पेंशन में, वो सॉलिड होता है, और दूसरा जो कंटिन्यूअस फेज होता है डिस्पर्शन मीडियम, वो लिक्विड होता है। आगे फिर आपके जो है ना उसमें बुक्स में दिया गया है कि सस्पेंशन को हम किस किस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें जो है ना ओरल रूट के ज़रिए, ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो है सस्पेंशन को। टॉपिकल रूट के लिए ओवर द स्किन आप इस्तेमाल कर सकते हैं सस्पेंशन को। और इसके अलावा पेरेंट्रल जो इंजेक्टिबल भी जो है ना आप सस्पेंशन फॉर्म में बनाए जा सकते हैं। लेकिन इंजेक्टिबल में हम एक चीज़ जो है ना इंतहाई इम्पोर्टेंट की जो है अहमियत रखती होगी कि आपका पार्टिकल साइज क्या है। अब जैसे आपके जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं आरबीसी, उनका जो साइज होता है 7.5 टू 8.5 माइक्रोमीटर होता है। ऐसे अगर आप इसको कंपेयर करें तो आपके बुक्स में जो सस्पेंशन के अंदर डिसकंटिन्यूअस फेज का सॉलिड का पार्टिकल साइज उन्होंने बताया है, वो तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 10 टू 15 माइक्रोमीटर तक जो है ना हो सकता है। और ऐसे ही ये हमारी बॉडी के साथ कंपेटिबल रहेगा इंजेक्टेबल फॉर्म में। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वालिटी ऑफ अ गुड सस्पेंशन। एक अच्छा सस्पेंशन हम तैयार करने जा रहे हैं तो उसकी जो है ना कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, ठीक है। सबसे पहली जो प्रॉपर्टीज है तो वो कहता है कि शुड नॉट सेटल डाउन इजीली, ठीक है। अगर जो है ना इसमें जो सॉलिड फेज है उसकी सेटलिंग जो है, तह में बैठ जाने को सेटलिंग कहा जाता है, तो सेटलिंग नहीं होनी चाहिए। अगर जो है ना कुछ देर के लिए हमने सस्पेंशन जो है शेल्फ में उसको जो है ना कुछ टाइम के लिए रखा है, तो उसमें अगर सेटलिंग हो भी गई है, सॉलिड पार्टिकल्स जो है ना तह में बैठ भी गए हैं, लेकिन तो फिर दोबारा जब उसको जो है शेक किया जाए, हिलाया जाए, तो उसको रीडिस्पर्स्ड हो जाना चाहिए इजीली। तो ये जो एक अच्छे सस्पेंशन की बेसिकली ये क्वालिटीज हम पढ़ रहे हैं। दूसरी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए नो केक फॉर्मेशन। सॉलिड पार्टिकल्स की जो सेटलिंग डाउन होती है और इनका आपस में एक जगह पे इकट्ठे होकर केक ना बनाएं। केक बेसिकली जो है ना सॉलिड फॉर्म का आपस के सॉलिड पार्टिकल्स का आपस में जो है ना अकमुलेट इकट्ठे होकर एक सख्त किस्म की तह बनाने को केक फॉर्मेशन कहा जाता है। तो केक फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए एक अच्छे सस्पेंशन में। तीसरी होती है ऑप्टिमम विस्कोसिटी। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था डिस्पर्स सिस्टम बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि एक सस्पेंशन के अंदर विस्कोसिटी इंक्रीज करते हैं, ताकि जो डिस्पर्स्ड पार्टिकल हैं वो यूनिफॉर्मली जो है ना ओवरऑल थ्रू आउट सस्पेंशन की जो टोटल वॉल्यूम है उसके अंदर डिस्पर्स्ड हालत में रह सकें। तो विस्कोसिटी ऑप्टिमम होने से हो सके ताकि उसको उंडेलने के लिए, एडमिनिस्टर करवाने के लिए हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। और चौथा होता है पार्टिकल साइज ऑप्टिमम होना चाहिए। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जैसे इंजेक्टिबल, अगर हम सस्पेंशन का इंजेक्टिबल बना रहे हैं तो उनके पार्टिकल साइज का रेंज
आरबीसी की साइज़ की रेंज में होना चाहिए ताकि कोई क्लॉटिंग ना हो सके, कहीं ब्लॉकेड ना आ जाए आर्टरीज़, वेन्यूल्स वगैरह में। तो लास्ट में वो कहते हैं कि यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज़, और जो पार्टिकल साइज़ होना चाहिए वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। यानी कि डोजेज फॉर्म के अंदर सस्पेंशन के अंदर मौजूद तमाम पार्टिकल का साइज़ तकरीबन सेम होना चाहिए, एक रेंज के अंदर होना चाहिए। इसको हम कहते हैं कि यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज़। नेक्स्ट आ जाता है टाइप ऑफ सस्पेंशन। इसमें यहाँ पे जो है ना बेसिकली 2 टाइप जो है ना डिस्कस की गई हैं, एक्सटेम्पोरेनियस सस्पेंशन और दूसरी जो है ड्राई पाउडर फॉर ओरल सस्पेंशन। एक्सटेम्पोरेनियस सस्पेंशन ऐसे सस्पेंशन कहा जाता है जो आर्जी तौर पे तैयार किए जाते हैं। फर्ज करें हमारे पास कोई पेशेंट आया फार्मेसी पे और वो इस कंडीशन में, इस हालत में नहीं है कि वो कैप्सूल इस्तेमाल कर सके, टैबलेट इस्तेमाल कर सके, तो मौके पे मौजूद जो कंपाउंडिंग फार्मासिस्ट होगा वो जो है उनको पेसल एंड मोर्टार जो है ना आप लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं पीसने के लिए, मसाला जात पीसने के लिए। तो उसके अंदर जो है ना उसको जो है ना छोटे-छोटे पार्टिकल्स, फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स में जो है कन्वर्ट करके उसके अंदर एक जो है ना व्हीकल ऐड कर दी जाती है और उसको जो है ना एक्सटेम्पोरेनियस सस्पेंशन की फॉर्म में बना के पेशेंट को एडमिनिस्टर करा दिया जाता है। और दूसरी फॉर्म आप लोगों ने देखा होगा ऑगमेंटन के जो है ना रेडीमेड पाउडर फॉर्म आते हैं और साथ जो है ना उसके अंदर फिर पानी बॉयल, वाटर बॉयल करके जो है ना मिक्स करा दिया जाता है। तो ड्राई पाउडर फॉर ओरल सस्पेंशन भी मार्केट में बहुत से अवेलेबल हैं। लास्ट जो है टॉपिक इसमें वो कहता है पैकेज एंड स्टोरेज कंडीशंस फॉर सस्पेंशन। सस्पेंशन को स्टोर करने के लिए और इसको पैक करने के लिए कौन-कौन सी कंडीशंस, शराइत अहम होती हैं। सबसे पहले जो है इसका जो कंटेनर, वो उसका जो वाइड माउथ होना चाहिए ताकि ईज़िली जो है ना एडमिनिस्टर कराया जा सके, ईज़िली जो है ना उंडेला जा सके, ठीक है? और इसके अलावा वो कहते हैं दूसरी जो मेन चीज़ होती है, जो सस्पेंशन के ऊपर लेबल होता है, उसके ऊपर ये चीज़ होना, ये पॉइंट प्रिंट होना इंतहाई अहम है। शेक वेल बिफोर यूज़। जैसे मैंने आपको बताया कि सेटलिंग नहीं होनी चाहिए सॉलिड पार्टिकल की सस्पेंशन में, लेकिन अगर कुछ ना कुछ किसी लेवल पर जाकर सेटलिंग होती है तो उसको हम जो है ना शेक करने के बाद इस्तेमाल कराएंगे। सस्पेंशन को हमेशा जो है शेकिंग के बाद इस्तेमाल किया जाता है और इसके ऊपर बकायदा लेबल होता है शेक वेल बिफोर यूज़ का। और दूसरा जो है इसकी पैकेज में क्या कंडीशन है, वो कहते हैं क्लियर मार्क ऑन लेबल टू शो लेवल ऑफ वाटर एडिशन। यानी कि उसके ऊपर जो है ना पानी की मिकदार का निशान मौजूद होना चाहिए कि हमने उसके अंदर कितना पानी जो है ना ऐड करना है। जैसे ऑगमेंटन के अमॉक्सिल सस्पेंशन के पाउडर फॉर्म हमारे पास अवेलेबल होते हैं, उसके बोतल के ऊपर निशान होता है कि इतना वाटर बॉयल करके आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और लास्ट जो कंडीशन है इसमें वो कहते हैं कि लेबल के ऊपर जो है ना प्रिंट होना चाहिए कि इसको जो है फ्रीज होने से बचाया जाए, ज़्यादा हीट से बचाया जाए और डायरेक्ट जो है सनलाइट से बचाया जाए, ताकि हमारी जो सस्पेंशन की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो तमाम की तमाम बरकरार रह सकें। थैंक यू।